नमस्कार, मैं हूँ सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं मोठार न्यूज़। एक मुलाकात सरपंच कार्यक्रम के तहत आज हम पहुँचे ग्राम पंचायत सामुंडेरी, जहाँ से यहाँ के सरपंच साहब हमारे साथ हैं जसवंत राज जी मेवाड़ा साहब, जिनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार इन्होंने इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अपने ग्राम पंचायत स्तर पर इस संक्रमण कोरोना महामारी फैलने को रोकने के लिए किस प्रकार यहाँ पर व्यवस्थाएं की, वो जानकारी हम सरपंच साहब से जानेंगे। तो सबसे पहले सरपंच साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। तो सरपंच साहब, हम जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा, आपकी पूरी पंचायत द्वारा किस प्रकार से रणनीति बनाई गई कि अपने पंचायत स्तर पर संक्रमण न फैले। आप देखिए, जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से ग्राम स्तर पे हमारी रणनीति आज दिन तक चली रही है और उसके अंतर्गत हमने, आप देखिए, भामाशाहों के द्वारा आर्थिक मदद ली है और गांव के गरीब तबके के लोगों को सहायता पहुंचाई है। हमने बाली स्तर पे भी हमने एसडीएम साहब को भी मदद की है और गांव के अंदर सैनिटाइजेशन और छोटी मोटी सुविधा जो है, सरकारी योजना जो चल रही है, वो भी हम आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सरपंच साहब, किस प्रकार आपके द्वारा अपने ग्राम पंचायत स्तर पर जो यहाँ के प्रवासी है, जो बाहरी राज्यों में गए थे, उनको लाने में और उनको यहाँ रखने में किस प्रकार से व्यवस्था की गई? जो बाहरी प्रवासी है, जब वो गांव के अंदर आए तो हमने उनको बिल्कुल ही भाईचारे से रखा। यहाँ पे जो स्कूल के अंदर क्वारंटाइन होना चाह रहे थे उसको स्कूल के अंदर रखा, उनको जिनके घर के अंदर सुविधा थी उनको घर के अंदर रखा हमने, और समय समय पे उनकी जानकारी लेते रहे और उनको हर तरफ से हम सहायता करते गए। तो सर, हम ये और भी जानना चाहेंगे कि आपकी ग्राम पंचायत स्तर पर कोई कोरोना पॉजिटिव अभी तक कोई पाया गया है? हाँ, अभी 3 कोरोना पॉजिटिव अभी हाल ही में हुए हैं और इसलिए हमने अभी ग्राम स्तर पर हमारे पंचायत लेवल से मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सभी व्यापारी मंडल उनको भी बुलाया गया था और हमने ये निष्कर्ष निकाला था कि भाई हम सुबह 7 बजे से 1 बजे तक ही हमारे व्यापार जो भी दुकानें हैं वो खुली रखेंगे। उसके बाद पूरा बाज़ार बंद हो जाना चाहिए और जो आवश्यक हो वही बाहर निकले घर से बाहर। क्या सरपंच साहब, आपके यहाँ पर जो पूरी ग्राम पंचायत स्तर है, यहाँ पर जो गरीब असहाय लोग हैं, जिनको लॉकडाउन के समय जिनको बाहर जाने की किसी को अनुमति नहीं थी, उस समय जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको खाने की व्यवस्था और आपके द्वारा पंचायत स्तर पर किस प्रकार से मैनेज की गई? आप देखिए, उसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था, भामाशाहों के द्वारा बहुत अच्छी रकम मिली थी हमें, वो समय हमने पैकेट वितरण किए थे। उसके बाद में हमारे यहाँ स्वयंसेवी संस्था है जो बटियानी माँ जी के वहाँ द्वारा चलाई गई थी, जो रोज़ के 1000 पैकेट नियरली 1 महीने तक उन्होंने वितरित किया, 1000 पैकेट, और हर गरीब आदमी को खाना पहुँचाया। बिल्कुल, सरपंच साहब ने बताया कि यहाँ पर जो गरीब तबके के लोग थे उनके लिए भामाशाहों के माध्यम से उनको किट की व्यवस्था कराई गई और उनके खाने की पूर्ण तरह से व्यवस्था की। तो सरपंच साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी ग्राम पंचायत स्तर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कोई आर्थिक सहायता मिली है? अब देखिए, राज्य सरकार और केंद्र उन सरकारों से तो 50,000 रुपये पंचायत के अंदर आए थे, उससे हमने ये जो वितरित किए थे मास्क वगैरह, सैनिटाइजेशन वगैरह काम किए थे, वो सफिशेंट नहीं था। जो गांव के जितना भी गांव बड़ा है वो सफिशेंट नहीं था। वो भामाशाह ने बहुत बड़ा सहयोग किया है इसके अंदर, दो राय नहीं, भामाशाह ने तो काम की ही है उसके अंदर। तो सरपंच साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आप ये जो वैश्विक महामारी है, अभी ये लॉकडाउन हटाया है सरकार ने, लेकिन ये महामारी अभी तक गई नहीं है, तो इससे बचाव के लिए आप अपनी ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूक करने के लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जागरूक करने के लिए तो सब हमने समय समय पर संदेश पहुंचाए हैं। हम समय समय पर माइक गांव के अंदर घुमा रहे हैं और जो भी मास्क नहीं पहनते उनको जुर्माना भी लगा रहे हैं, ताकि वो अलर्ट हो जाए और मास्क कंपलसरी सब पहने। और दूसरा, जो दुकानों से संबंधित वो भी समय समय पर दुकान बंद कराए, ताकि आम जनता इधर से इधर नहीं घूमे गाँव के अंदर और अधिकतर समय वो घर के अंदर ही रहे। बिल्कुल, सरपंच साहब ने बताया कि इन्होंने किस प्रकार से पूरी मास्क की व्यवस्था वगैरह इनके यहाँ भामाशाहों द्वारा गरीब लोगों की भी सहायता की गई और उन्होंने एक संदेश दिया है कि आपको इस महामारी से लड़ने के लिए, इसके लड़ने के साथ आपको काम भी करना है। ये महामारी अभी तक हटी नहीं है, तो इसके साथ आप उनको काम करना है, व्यवसाय भी करना है, लेकिन कुछ जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है, मास्क वगैरह और सैनिटाइज वगैरह, इन सभी का अपने को ध्यान रखते हुए इस बीमारी से लड़ते हुए कार्य करना है। तो सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे समय निकाल कर बात की। थैंक यू। बिल्कुल, हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अनावश्यक कार्य के लिए बाहर मत जाइए। धन्यवाद।